हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग बात करेंगे बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग के बारे में। यानी विश्व युद्ध के बाद किस तरीके से बहुत से ऐसे देश थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर अपना उत्पादन जारी रखा, और इसके पीछे कारण था कि बड़ी संख्या में लोगों ने इनका उपभोग करना भी शुरू किया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से चीज़ें थी जो बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया और उससे जो है उपभोग भी बढ़ा। जैसे दे रहा है कि अमेरिका में सुधार की गति तेज़ रही, तो जो अर्थव्यवस्था रुक गई थी विश्व युद्ध के समय में, तो बहुत से ऐसे देश थे जिनमें उस समय भी प्रॉफिट हो रहा था, और इसमें अमेरिका भी था। यानी अमेरिका में जो सुधार की गति रही वो सही रही। कारण ये था कि अमेरिका को ज़्यादातर असर प्रथम विश्व युद्ध से झेलना नहीं पड़ा था शुरुआती दिनों में। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी उसको कितना फ़ायदा हुआ था, क्योंकि बाकी सभी देश जो थे वो युद्ध लड़ रहे थे और अमेरिका जो था उन देशों को हथियार बना करके बेच रहा था। तो हथियार बना करके बेचने से अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो रहा था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हमें याद रखना चाहिए। तो ये काम जो है बहुत पहले से ही चल रहा था, कहाँ? अमेरिका में। यानी अमेरिका में उत्पादन की जो काम थे वो शुरू से ही चल रहे थे। यानी उत्पादन में हम कह सकते हैं कि कुछ खास कमी नहीं आई थी अमेरिका की विश्व युद्ध को लेकर के। लेकिन युद्ध के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी कुछ समय के लिए झटका लगा, लेकिन 20 के दशक के शुरुआती साल में ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी। यानी शुरू में इस पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका को भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। और ये जब 20वीं शताब्दी शुरू हुई, यानी 20 के दशक शुरू हुए, 1920 के दशक शुरू हुए, तो शुरुआती में ये हुआ ये कि कुछ हालों में अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो थी वो अब तेज़ी से बढ़ने लगी। अब क्या बढ़ने लगी, क्यों बढ़ने लगी, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था और वो था बृहद उत्पादन। यानी 1920 के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन होने लगा। यानी उत्पादन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाने लगा, और इससे हुआ ये कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा सुधर गई। तो ये जो सिलसिला था बृहद उत्पादन की, तो ये तो 19वीं शताब्दी से ही शुरू हो गई थी, लेकिन 1920 के दशक में ये हम कहें कि अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन का एक तरीके से विशेषता ही बन गई। और ये विशेषता बनाने का काम किया जिनका नाम था हेनरी फोर्ड। ये कौन थे? तो हेनरी फोर्ड ने क्या किया कि ये कार निर्माता के प्रणेता बन गए। यानी इन्होंने जो अपने कारखाने में कार निर्माण का तरीका अपनाया वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित हुआ, और इस शैली को, इस तरीके को पूरी अमेरिका के लोगों ने अपनाया। इन्होंने क्या किया, आइए अब इनको हम लोग देखते हैं। यहाँ दे रहा है कि इन्होंने, यानी हेनरी फोर्ड ने शिकागो के एक बुच्चड़ खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयट में कारखाने में आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की। अब देखिए, बुच्चड़ खाना जो होता है वहाँ जो है जानवरों को गोश्त जो है काटे जाते हैं। तो बुच्चड़ खाने की जो व्यवस्था थी वो थी असेंबली लाइन की तर्ज पर। अब ये असेंबली लाइन क्या होता है? ये असेंबली लाइन होता है जैसे ये एक पट्टा है, ठीक है, ये एक पट्टा है जो हमेशा चलते रहता है। या ये समझ लीजिए कि एक इस तरह की लाइनिंग है, और यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति जो है खड़े हैं और वो काम कर रहे हैं, और ये लगातार चल रहा है। तो इस पर मान लीजिए कि इसमें एक व्यक्ति को एक ही काम दिया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप बिस्किट का उत्पादन कर रहे हैं, तो फर्स्ट आदमी का काम है कि अगर बिस्कुट मशीन से निकले तो उसको वो क्या करे, सजा दे, यानी सही तरीके से कर दे। और दूसरे आदमी का काम है कि उसको जो है क्या करे कि उसको जो है काउंटिंग करके एक पैकेट में भर दे। तो ये केवल काम करेगा भरने का, ये सजाने का। और तीसरे आदमी का काम है कि उसको जो है बढ़िया से पैचिंग कर दे, यानी उसको साट दे। तो ये केवल साटने का काम करेगा। तीसरे आदमी का काम है कि पैकिंग जो हुई है उसको कार्टून में रख दे। तो ये सिलसिला जो है चलते रहेगा। अब इसमें होगा ये कि इसमें कोई भी व्यक्ति जो है
काम करने में जी नहीं चुराएगा, क्योंकि एक अगर काम करने में जी चुराएगा तो दूसरे की परेशानी होगी और इससे पता चल जाएगा कि कौन आदमी जो है वो काम नहीं कर पा रहा है। तो ये काम किया हेनरी फोर्ड ने, और ये होता ये था, तो जो बूचड़ खाना था डेट्रॉयट में, इसमें होता ये था कि पट्टी होती थी जिस पर जानवरों के गोश्त रखे जाते थे, और जिस व्यक्ति को जो गोश्त लेना होता था वो लेता था और चलते बनता था। तो ये डेट्रॉयट में जो था असेंबली लाइन की तर्ज थी, और उसी के तर्ज पर हेनरी फोर्ड ने जो है वो अपने कारखाने में कार बनाना शुरू किया। तो हेनरी फोर्ड ने क्या किया कि अपने कारखाने जो थे उनको भी असेंबली लाइन में स्थापित कर दिया। जैसे यहाँ दे रहा है कि शिकागो के बुच्चड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकलते जाते थे। यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका सही समय और पैसा दोनों के लिहाज से किफ़ायती साबित हो सकता है। तो इनको भी लगा कि अगर हम इसी तरीके से गाड़ियों के उत्पादन करते हैं तो हमारा समय भी बचेगा और पैसे भी ज़्यादा हमें मिलेंगे। तो इसी को ध्यान में रख करके इन्होंने क्या किया कि अपने मज़दूरों को भी असेंबली लाइन के जैसे खड़े कर दिए, जैसे कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना। यानी मैंने अभी आपको बताया कि एक जो बिस्किट का पैकेट तैयार किया गया उसमें एक आदमी एक काम करेगा, तो कार में इसने मज़दूरों को ऐसी लाइन में खड़ा कर दिया और उनको कन्वेयर बेल्ट पर उनकी सामानें रख दी गई, और इससे हुआ ये कि एक व्यक्ति किसी खास पुर्जे को ही हमेशा लगाते रहता था और ये वो बार बार करते रहता था। तो इससे एक काम हुआ कि उसकी जो कौशलता थी एक काम को करते करते बढ़ जाएगी, और फिर जो है असेंबल होने की वजह से कोई भी व्यक्ति जो है जी नहीं चुराएगा। और ये हुआ भी। अब इसमें हुआ ये कि काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलता है। यानी बेल्ट तेज़ी से चलेगा तो आपके काम जो है जाहिर सी बात है कि और ज़्यादा जल्दी जल्दी में पूरे होंगे, और वहीं जो है कन्वेयर बेल्ट अगर स्लो कर दिया जाएगा तो फिर आपके काम जो है वो भी स्लो हो जाएंगे। यानी अब मज़दूरों के काम जो है मज़दूरों के ढील के ऊपर नहीं छोड़े जा सकते थे। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो था वो कन्वेयर बेल्ट के खड़े होने के बाद अपने काम में ढील नहीं कर सकता था, या कुछ पल के लिए भी अवकाश नहीं ले सकता था, या लेने का जोखिम भी नहीं उठा सकता था। और तो और इस व्यवस्था में मज़दूर अपने साथियों से बातचीत भी नहीं कर सकते थे। अब इससे हुआ ये कि इससे मज़दूरों को बहुत ज़्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन जो हेनरी फोर्ड थे उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिला। इससे हुआ ये कि असेंबली लाइन कर देने की वजह से हर 3 मिनट में एक कार जो है तैयार होकर के निकलने लगी। तो इससे हुआ ये कि बहुत ज़्यादा रफ्तार बढ़ाई गई, और बहुत ज़्यादा रफ्तार बढ़ने की वजह से जो उत्पादन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और इसको लेकर के टी मॉडल नामक कार बहुत बृहद उत्पादन से बनी पहली कार थी। यानी टी मॉडल की जो कारें थी वो बृहद उत्पादन, यानी जो इन्होंने कन्वेयर बेल्ट्स के द्वारा पद्धति अपनाई थी उसके अनुसार बनाई गई। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसको याद करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मज़दूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफ़ी मुश्किल महसूस हुई, क्योंकि वे इसकी रफ्तार को किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। यानी शुरू में अगर आप किसी काम को करते हैं तो आपको जो है पहले आराम से कर चुके थे, लेकिन यहाँ तो अब आपको रफ्तार के साथ जो था तालमेल बिठाना था, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। यानी अगर एक व्यक्ति चूक करता था तो बाकी आगे के जितने लोग थे उन सब के काम जो होते थे रुक जाते थे। तो इससे हुआ ये कि बहुत से मज़दूर जो थे वो काम छोड़ दिए, लेकिन इससे जो है हेनरी फोर्ड जो है हताश होने लगे, और हताश होकर के उन्होंने जो है मज़दूरों को रोकने के लिए मज़दूरों के वेतन में वृद्धि कर दी। यानी प्रत्येक दिन में उन्होंने या वेतन जो था वो दोगुनी कर दी मज़दूरों की। यानी पहले $2.5 जो मिलता था उसको उन्होंने $5 कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन की जो गतिविधियां थी उस पर पाबंदी लगा दी। अब ट्रेड यूनियन क्या होते हैं? तो ये मज़दूरों के संघ होते हैं जब मज़दूरों के अधिकारों की बात
करते हैं। तो ये इन्होंने क्या किया कि ट्रेड यूनियन जो था उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इससे हुआ ये कि मज़दूर जो थे उनको बहुत ज़्यादा जो है लालच दिया, एक तरीके से कह सकते हैं, ताकि वे अपने काम पर बने रहे। तो तनख्वाह बढ़ाने से हेनरी को जो मुनाफे हो रहे थे वो थोड़ा कम हो गए, लेकिन इन्होंने उन मुनाफों की पूर्ति की और वो मुनाफे की पूर्ति की इन्होंने असेंबली लाइन की रफ्तार बढ़ा दी, यानी जो पट्टे होते थे उसकी रफ्तार बढ़ा दी। और ये काम उन्होंने बार बार किया, यानी बार बार रफ्तार बढ़ाते गए और इससे हुआ ये कि मज़दूरों पर काम का बोझ भी बढ़ता गया, यानी मज़दूरों को जल्दी जल्दी काम करना होता था। और इस फैसले से फोर्ड जो थे बहुत ज़्यादा संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्हें लगा कि लागत कम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फ़ैसला कभी नहीं लिया था। यानी हेनरी फोर्ड ने जो है 5 रुपये जो थे वेतन किए, लेकिन उसके बदले में उन्होंने 50 रुपये का काम कराना शुरू कर दिया। तो ये काम उन्होंने किया किस आधार पर? बार बार रफ्तार बढ़ा करके। तो इस तरीके से उन्होंने जो फैसले लिए वो बहुत ही ज़्यादा कारगर हुए और उनकी इस पद्धति को जल्द ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। 20 के दशक में ही यूरोप में भी इसकी नकल की जाने लगी, यानी उन्होंने जो तकनीक अपनाई उसकी नकल जो है अमेरिका के साथ साथ पूरे यूरोप में होने लगी। तो इस तरीके से हेनरी फोर्ड ने जो व्यवस्था अपनाई उसको पूरी दुनिया ने अपनाना शुरू कर दिया, यानी पूरे यूरोप ने अपनाना शुरू कर दिया, उसके बाद पूरी दुनिया ने अपनाना शुरू कर दिया। इससे हुआ ये कि अब लोगों के वेतन बढ़ गए, यानी अब वेतन बढ़ने के परिणाम ये हुए कि लोग जो थे वो मज़दूर भी अब कार खरीदने लगे, फ्रिज खरीदने लगे, वॉशिंग मशीन खरीदने लगे। तो ये जो उपयोग की चीज़ें थी उसके साथ साथ ये जो थे हायर एंड परचेज सुविधा के अंतर्गत जो है इन चीज़ों को खरीदने लगे, यानी लोन पर, यानी किस्त पर। और इन किस्तों को ये साप्ताहिक या मासिक किस्त दे करके ये चुकाने लगे। साथ ही साथ जब मकानों की संख्या बढ़ी, यानी मकानों का निजीकरण किया गया, तो उन मकानों में सेपरेट होने की वजह से फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग में इजाफा हुआ। लेकिन ध्यान देने वाली बात है यहाँ की घरों का जो निर्माण होता था वे भी कर्जे पर ही किए जा रहे थे, यानी कर्जे पर घरों के निर्माण हुए और उससे लोगों में जो ज़रूरत की चीज़ें थी, फ्रिज थी, वॉशिंग मशीन थी, इन चीज़ों को वे लोग हायर एंड परचेज सुविधा के तहत यानी किस्त पर ख़रीदना शुरू कर दिया। और इससे हुआ ये कि अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था थी उसमें बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिली, और उछाल देखने की वजह से जो मकान निर्माण हुए उससे लोगों में जो वस्तुओं थी उनकी जो है खपत हुई, और उस खपत को देख करके और ज़्यादा निवेश किया गया और निवेश करके उत्पादन किया गया, और उत्पादन करने के लिए बड़े संख्या में लोगों को काम पे लगाया गया। इससे रोज़गार की भी बढ़ा। तो इस तरीके से जो व्यवस्था अपनाई गई उससे लोगों को रोज़गार मिला और रोज़गार के साथ साथ उनकी आमदनी भी वृद्धि होने लगी। तो 1923 की अगर हम बात करें तो विश्व की जो पूंजी का निर्यात दोबारा अमेरिका करने लगा था, और इसके लिए वो कहा जा सकता है कि वो कर्जदाता देश बन गया था, यानी ये बाकी जो देश थे उनको कर्ज देना शुरू कर दिया था। तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति में आ गई थी, लेकिन बाद में ये ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई, और 1929 आते आते इसकी भी स्थिति जो थी वो ख़राब हो गई, और ऐसी हालात उत्पन्न हो गए जैसे पूरी दुनिया जो थी अब इस अनुभव से गुजर रही थी। वो ऐसे अनुभव फिर पहले कभी भी पूरी दुनिया ने नहीं देखा था। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।